अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कोर्स के अंदर जो हमने आपको सारा कुछ बताना है, यानी कि ओवरऑल आपको डेमो दिया जाएगा। इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरह शॉपिफाई पे आके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको काइंडली आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें। इसके अंदर आप कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप कैसे कर सकते हैं। जो शॉपिफाई होता है ना, ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ये आपको देता है, आपकी हेल्प करता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शॉपिफाई होता है ना, इसमें आप लाइक अगर आपके कोई बिजनेस है, आप उसको किस तरह ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जे डॉट है, ये एक मॉल है। ठीक है, इनकी ऑनलाइन सर्विसेज भी आती हैं। इसमें ये चीज होती है कि अगर ये ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो आप इनको ये फायदा होता है कि ये अपनी होल सेल की प्राइस से हटके भी सेल लगाते हैं, तो इनको बहुत फायदा होता है। ठीक है, इसी तरह आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि आप इसके अंदर जो है आपके पास आ जाता है कि जो ई कॉमर्स है ना, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे वो कॉमर्स होता है। इसके अलावा वर्डप्रेस भी होता है। जो वो कॉमर्स और शॉपिफाई होता है ना, कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम वो कॉमर्स वाली साइट पे क्यों ना जाएं, हम शॉपिफाई वाली साइट पे क्यों जाएं। इसके अंदर एक तो वो कॉमर्स के अंदर आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। दूसरा ये होता है कि वर्ड प्रेस को समझना, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसको सीखते सीखते आपको 4 to 5 मंथ्स लग ही जाते हैं। जबकि अगर आप शॉपिफाई के साथ जाएंगे, शॉपिफाई का आपको ये फायदा होता है कि आपको बिल्कुल भी इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये होता है कि आपने जस्ट इसके अंदर अपनी एक डोमेन परचेज करनी होती है। अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि अगर हम डोमेन परचेज करके रख लेते हैं तो क्या हम इसको बाद में दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज होती है कि अगर आप कोई डोमेन यूज कर रहे हैं, आपने उसको 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं, और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा ये चीज होती है कि आप इसका ओवरव्यू आ जाता है। ओवरव्यू में आप काइंडली इसको अपना ये बंद कर दें जो आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी आप में से लिख रहे हैं, आप काइंडली इसको बंद कर दें। अच्छा, इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि आप इसका ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं। ओवरव्यू में ये होता है कि आपको शॉपिफाई के बारे में बताया जाएगा कि इसके अंदर आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे होता है कि लाइक आप इसमें हाउसवाइफ्स भी बहुत होंगी, इसमें गर्ल्स भी बहुत होंगी जिनको घर से निकलने की परमिशन नहीं होती, या जो घर से निकल नहीं सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि आजकल की यूथ होती है वो जॉब के पीछे भागती है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, शॉपिफाई से आपको ये फायदा हो सकता है कि आप 1 मंथ के अंदर सीख के, आप उसकी 1 मंथ प्रैक्टिस करके, यानी कि 2 मंथ आप ओवरऑल लगा के आप इसको एज अ मतलब अपनी, जब आप 1 मंथ में सीख रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप अपना उसको दिन भी दे रहे हैं, अपनी रात भी आप उसको दे रहे हैं। तो इसका ये फायदा होगा कि जब आप इसको फ्री सर्विसेज देंगे, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। जब वो पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है तो आप उसको अपनी सर्विसेज में एज अ फ्रीलांसर भी ला सकते हैं। ठीक है, इसका ये होता है कि आपके पास लोग कहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें इतने लाख चाहिए, हमें इतने लाख चाहिए ताकि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। शॉपिफाई में ये चीज होती है कि आपने जस्ट, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट पाकिस्तान के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसकी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आपका सिर्फ ये होगा कि आपने अपनी जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है कंपेन्स पे और एड्स पे। ठीक है, इसका ये हो जाता है कि आपको इतना फायदा हो जाता है कि आपकी जो कंपेन पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो जो होती है ना, वो आपको वापस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा शॉपिफाई में ये चीज आ जाती है, जो शॉपिफाई है ना, ये टू मच फ्रेंडली है। जब आप कोई काम कर रहे हैं ना, ये साथ आपको उस चीज का प्रीव्यू दे रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फ्री थीम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्री थीम्स में ये आ जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑडियंस में जाते हैं ना,
ऑडियंस में ये चीज आ जाती है कि लोग कहते हैं कि हम, अब आप जब जाएंगे ना, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, तो एक इंटरनेशनल स्टोर जो है ना, वो $250 से कम का कोई बना के नहीं देता। एंड $250, अगर आप एक माह में 2 स्टोर भी बना रहे हैं तो आपके $500 कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें ये चीज आ जाती है कि आपको शॉपिफाई फ्री थीम्स प्रोवाइड करता है। इसमें ये होता है कि आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड करता है। 11 वर्जन की थीम्स होती हैं इनकी, जिसके ऊपर आप फ्री कर सकते हैं, अपनी उस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप, ये होता है कि आप स्टोर में जब आप जाते हैं तो आप अपने किसी क्लाइंट के लिए आप जब काम करते हैं तो उसमें आप फ्री थीम के साथ भी जा सकते हैं स्टार्ट में। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको इतना आपके पास होना चाहिए हुनर कि आप उसको एडवांस कर सकें, उसको मॉडर्निज्म की तरफ ला सकें। जस्ट एक टू इस वन सेटिंग करके आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप इसको कहें कि मैं $250 में सेल कर दूंगा, फिर आपका कभी भी काम नहीं चल सकता। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको शॉपिफाई जो होता है वो आप पेमेंट्स प्रोवाइड करता है। अब जैसे कंट्री चेंज होती है ना, अब पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि पाकिस्तान में शॉपिफाई इतना डेवलप नहीं है, और पाकिस्तान की जो यूथ होती है ना, वो यूथ के अलावा भी पाकिस्तान में ये चीज होती है कि इसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। इसमें ये होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि शॉपिफाई जो है ना, आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मुहैया करता है। इसके अलावा आपको डिस्काउंट भी आप ऑफर करता है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं, आप अपना जो दे रहे हैं। इसके अंदर शॉपिफाई के अंदर सिर्फ आप अपना ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, इसके अंदर आप अपनी बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें ये चीज आ जाती है कि आप अपना सर्विसेज का भी लगा सकते हैं कि मैं इतनी सर्विसेज इतने में दे रहा हूँ और ये सेल चल रही है। ठीक है। आपको ये टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने आपकी चीज को किया है और किसने नहीं किया। ठीक है। इसके अलावा ये चीज आ जाती है कि आप शॉपिफाई को क्यों चूज करें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि आप शॉपिफाई पे एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, एंड ये स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमें शॉपिफाई को जनरेट करना नहीं आता। तो आप यहाँ पे अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप स्टोर बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ वीए काम कर सकते हैं। जब आप, हम आपको कोर्स के अंदर ये सारा कुछ सिखाएंगे कि आप शॉपिफाई पे कैसे काम कर सकते हैं, आपने शॉपिफाई को कैसे हैंडल करना है, आपने शॉपिफाई के ऊपर क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आप अपना स्टोर बना सकते हैं। अब जैसे होता है कि आप अपना लोकल स्टोर बना सकते हैं, ये होता है कि आपके पास अगर प्राइवेट लेबल नहीं है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपना स्टोर खुद की अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, तो इसमें ये आ सकता है कि आप इसको ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। हम आपको ड्रॉप शिपिंग करनी सिखाएंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ आएगा। इसके अलावा शॉपिफाई जो है ना, ये इसका इंक्रीज ट्रेंड करता ही जा रहा है। ये नहीं है कि अगर आप शॉपिफाई सीख लेंगे तो आपको इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट में किया था स्टार्ट, तो मुझे फर्स्ट मंथ के अंदर ही मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे एज अ फ्रीलांसर। लेकिन इसके अंदर ये चीज है कि आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी कि आप स्टार्ट में अपनी सर्विसेज फ्री देते हैं, देन आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप उसको जो है ना अपना बजट निकाल सकें, बहुत अच्छी अर्निंग्स आप इससे कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप इसमें हजारों में कर सकते हैं, स्टार्ट में ये चीज होती है कि आप इसको, आप मंथली 20-30 के अगर आप जनरेट कर रहे हैं, आपका अपना स्टोर नहीं है, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज हो जाती है कि आप इसको अपना 1 लाख के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको 2 लाख के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप घर बैठ के इतना काम कर सकते हैं, और इसमें ऐसा सच आपको सारा दिन सारी रात लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी प्रैक्टिस से फारिग हो जाएंगे, जब आपको ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर हो जाती है, आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप इन चीजों को समझ सके, देन आप स्टोर बना के आप इसको हैंडल हैंडल में ये चीज आ जाती है कि आप चलो सैलरी कोई गल नहीं, जनरेट कर सकते हैं। रोज तो नहीं बनवाना, काइंडली आप हो अपना गया। माइक म्यूट कर लें।
ठीक है, इसके अंदर ये आ जाता है कि आप अपना जो है वो कर सकते हैं। अब आप में से कोई भी काइंडली माइक ना ऑन करे। ठीक है, इसके अंदर ये चीज आ जाती है। इसके अलावा ये है कि यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, वो भी शॉपिफाई को यूज करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आप भी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके या विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप काम कर सकते हैं एंड 100% आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस कोर्स में ये बताया जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर जो है इसको साइन अप कैसे करना है। ठीक है, इसको स्टोर का नाम आपने कैसे देना है, स्टोर का नाम आपने किस तरह जनरेट करना है, आपको किस के बारे में होना चाहिए, मतलब वो स्टोर का नाम आपके स्टोर के साथ लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अलावा ये करना है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि प्रोडक्ट्स कौन सी आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसकी कस्टमाइजेशन आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा कि आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स जो होता है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कि आप ठीक है, इसके बाद ये होता है कि आपको शिपिंग सेटिंग्स के बारे में बताया जाता है। शिपिंग सेटिंग्स ये होती हैं कि आपको ये बताया जाएगा कि आप कौन कौन सी सेटिंग करके आपके पास कौन कौन सा वे है आप उस तरह कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर ये बताया जाएगा कि आप अपनी स्टोर की पॉलिसीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टोर की पॉलिसीज में क्या चीज आ जाती है, स्टोर की पॉलिसीज में ये चीज आती है कि आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगी, सारा कुछ जनरेट करना आपको इस कोर्स में हम सिखाएंगे। अक्सर ये होता है कि लोग पॉलिसीज क्रिएट नहीं करते हैं एंड स्टोर वो क्रिएट कर लेते हैं, देन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। इस चीज में ये होता है कि जब आपका कस्टमर आ रहा है आपके पास, आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो वो ये चीज देख रहा है कि अगर मुझे ये चीज अच्छी ना लगी, मैंने इसको रिटर्न करना हुआ, देन क्या ये मेरी पेमेंट वापस करेंगे। तो ये चीज बहुत अफेक्ट करती है आपके स्टोर को। ठीक है, आपको इसके अंदर ये चीज बताई जाएगी कि आप अपना स्टोर लॉन्च कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप एप्स इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब एप्स के अंदर क्या चीज आ जाती है, एप्स के अंदर ये चीज आ जाती है लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिव्यूज ऐप, स्नैपचैट, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी एप्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी एप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी ऐप फ्री है जो आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी ऐप नहीं फ्री। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना स्टोर लॉन्च कैसे करेंगे। आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने स्टोर की मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग में ये चीज आ जाती है कि आप अपनी कंपेन्स कैसे चलाएंगे। आप अपनी कंपेन्स को चलाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपके पास कितनी सेल्स आएंगी, ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपको हम कोर्स में बताएंगे कि आप इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए पिक्सल्स कैसे बनाते हैं वो चीज आपको बताई जाएगी कि आप पिक्सल्स कैसे क्रिएट करेंगे। पिक्सल्स में ये चीज आ जाती है कि आपको ये चीज बताई जाएगी कि आपके स्टोर पे कितने लोग आए, उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट उन्होंने कंप्लीट पेमेंट नहीं की, हम उनको टारगेट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ बताया जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने स्टोर को नेविगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेट में आ जाता है कि आपका मेन मेन्यू क्या होगा, आपका फुटर मेन्यू क्या होगा, आप इसको कैसे सेट करेंगे। आपको इसके अंदर पेजेस क्रिएट करने बताए जाएंगे कि आप पेज कैसे क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट में आपको साइन अप में ये चीज बताई जाएगी कि लास्ट में जो पावर्ड बाय शॉपिफाई होता है इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपने स्टोर का सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोर का नाम आप कैसे कर सकते हैं, अपने स्टोर का नाम आप कैसे ला सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज होती है कि आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपनी मार्केट कैसे चूज करनी है। ठीक है, मार्केट के अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप अपनी स्टोर, आप अपनी मार्केट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज आ जाती है कि आपको स्टोर की गाइडलाइन दी जाएगी, आपको प्रोडक्ट की गाइडलाइन दी जाएगी। स्टोर की गाइडलाइन में ये आ जाती है, टू ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल स्टोर,
एक होता है नीशेबल। अब नीशेबल क्या होता है, आपको ये सिखाएंगे कि आप नीशेबल स्टोर की तरफ कैसे जा सकते हैं, आप कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल रहेगी, आप टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो आपको किस चीज का फायदा होगा। ठीक है, जनरल स्टोर में क्या जाता है, कॉमन स्टोर होता है, कॉमन स्टोर के अंदर ये चीज आ जाती है कि आप इसमें कॉमन स्टोर के अंदर आप अपनी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि आप जनरल स्टोर में आप अपने शूज रख रहे हैं, आप अपनी वॉचेस रख रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो नीशेबल स्टोर होता है, इसका ये फायदा होता है कि ये जल्द से जल्द रैंक कर जाता है, एल्गोरिथम में चला जाता है। आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे इस स्टोर की गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये सिखाएंगे कि आप गूगल की ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं, टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये सारी चीजें आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, फेसबुक पे जाके, टिकटॉक के ऊपर जाके, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सिखाएंगे कि प्रोडक्ट गाइडलाइन क्या होती है। प्रोडक्ट गाइडलाइन के अंदर आपको ये चीज होगी कि सबसे पहले आपको सप्लायर का पता होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर में ये चीज आ जाती है कि आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। जाहिर है, अगर आपने आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज होती है कि आपको अपने सप्लायर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी फीडबैक होनी चाहिए, उसका स्टॉक क्या है, उसकी शिपिंग क्या है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये चीज आपको सिखाएंगे कि आपने ब्रांड की प्रोडक्ट कैसे रिमूव करनी है, ब्रांड की प्रोडक्ट आपने कैसे नहीं लेनी है, आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट उठाएं जो आपको 5% की पड़ रही है, सॉरी $5 की या ₹5 की पड़ रही है। ठीक है, उसको आपने $20 का सेल करना होता है। इसमें ये चीज होती है कि आपने अपनी सारी कॉस्ट वगैरह जो होती है ना, वो शामिल करनी होती है। तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करेंगे। ठीक है, कैसे आप उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को ऊपर सेल लगाएंगे, कैसे आप उसकी प्रोडक्ट को रीसेलिंग में लेके जाएंगे, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप उसके अंदर से अपनी शिपिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप उसके अंदर से अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट, अपनी एड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप शॉपिफाई वाली साइट पे आएंगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। स्टार्ट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ती है, लेकिन आपको इसके अंदर कभी भी लॉस नहीं होता शॉपिफाई में। ठीक है, इसके अलावा ये होगा कि आपको प्रोडक्ट गाइडलाइन में ये बताया जाएगा कि आप कौन से, ये सिखाया जाएगा कि आप कौन सी वेट के प्रोडक्ट उठाएं। आपने लाइट वेट प्रोडक्ट उठानी है। ठीक है, जिसकी चार्जेस कम हो, जिसका टैक्स कम हो, जिसकी शिपिंग रेट्स कम हो। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट नहीं उठानी जो ग्लास वाली हो, जो ब्रेकेबल हो। लाइक आप कोई चीज ड्रॉप शिप करते हैं, तो इसमें ये चीज आपने लाजमी देखनी है कि जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं वो ट्रेंड में चल रही हो। ठीक है, आप इसके अलावा आपको हम ये सिखाएंगे कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है ना, उसके आपने टाइटल कैसे सेट करना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करनी है, आपने उसकी एडिट कैसे करनी है, टैग्स वगैरह, टाइप्स वगैरह, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा सब कुछ। ये नहीं कि आपको उसमें चीज सिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चीज होगी कि आपको आपकी प्रोडक्ट जो है ना, आपने प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को कैसे किधर से उठाना है। अब ठीक है, जो लोकल में होता है ना, लोकल का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में आपने आपने जो होगा ना प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। लोकल में आपको प्लेटफॉर्म जो मिल जाते हैं वो होते हैं एचसीसी, दराज ऐप एंड सरिया ऐप होते हैं लोकल के लिए। ठीक है, आप यहाँ से प्रोडक्ट उठा के, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट उठा के आप उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे स्टोर पे, आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ सिखाएंगे, ये सब कुछ सिखाएंगे कि आप कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, आप उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करेंगे। एज इट इज डिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं लिखते होते, इसका फायदा ये होता है, इसका नुकसान ये होता है कि आपको सेल्स जो होती है ना वो नहीं आती, आप एसईओ में कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, हम आपको ये सिखाएंगे कि आप इंक्रीज, अपनी सेल्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीज सेल्स करने में आपको ये सिखाएंगे कि आप इसमें अपने फीचर्स को अपने बेनिफिट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने बायर को टारगेट कैसे करना है, आपका बायर कौन है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है। ठीक है, जब आप अपनी सेल्स बना रहे हैं, जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर ये बेनिफिट जो है ना, ये लाजमी अफेक्टेबल आपने डालनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ा देनी है। ठीक है, आपने जब अपनी प्रोडक्ट का
टाइटल लिखना है तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल में कैसे क्यूरोसिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। क्यूरोसिटी में ये चीज आ जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो आप लगा तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर मुकम्मल नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपने उसको क्यूरियस कर देना है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज डाल देनी है कि ये चीज क्या है, वो देखने के लिए इस चीज की तरफ आ जाए कि हाँ ये चीज मुझे लेनी है, ये चीज मेरे लिए ही बनी है, ठीक है। आपने आपको ये सिखाएंगे कि आप अपनी सेल्स के अंदर से कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको ये सिखाएंगे कि आपने काउंटडाउन कैसे लगाना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। आपने जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है, ठीक है। आपने कस्टमर को ये यकीन दिलाना होता है कि आपने अगर ये प्रोडक्ट ना ली तो इसमें लॉस आपका है, हमारा नहीं। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है ना वो आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप अपना लोकली करना चाहते हैं आपका बजट कितना होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये होनी चाहिए कि मेरे पास बजट कितना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपने ये देख लिया कि बस मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इसको एज अ फ्रीलांसर लेके जा सकते हैं एंड आपको बहुत अच्छी अर्निंग्स जनरेट होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है। बजट के अंदर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप के पास एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे तो आपके पास आपकी प्राइवेट लेबल की, आपके सप्लायर की कॉस्ट कितनी है और आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आपको टैक्सेस के बारे में बताया जाएगा कि टैक्सेस जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, ठीक है। इसमें ये चीज हो जाती है कि जो इनकम टैक्स होता है ना वो आपके प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। जो सेल्स टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है, और ये जो सेल्स टैक्स होता है ना ये आपके उस स्टोर के मुताबिक होता है जहां पे आप रहते हैं, ठीक है। आपकी कंट्री के रिलेटेड होता है, आप जहाँ पे स्टोर बना रहे हैं, आप जहाँ पे स्टोर बनाते हैं उसके पेमेंट्स, उसके शिपिंग मेथड सब डिफरेंट होते हैं, एक जैसे कभी भी नहीं होते, ठीक है। आपको शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन जो है आप 3 दिनों में इसका प्लान परचेज कैसे कर सकते हैं और आपने इसका प्लान परचेज करके अपनी अर्निंग्स कैसे स्टार्ट करनी है ये बताया जाएगा, और आपको गोइंग लाइव लेके जाया जाएगा, आप लाइव कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये चीज होगी कि आपको ये सिखाया जाएगा कि आप ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए जो एप्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। आप जरिया ऐप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी लोकल सप्लायर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई सप्लायर अपना ढूंढ लें और इसको आप लोकल ड्रॉप शिपिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दी जाएंगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि फेसबुक पे आपने एड्स कैसे रन करने हैं, टिकटॉक के ऊपर आपने कैसे एड्स रन करने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कैसे एड्स रन करने हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाएंगी कि स्ट्रेटेजी आप कितनी स्पेंडिंग करेंगे देन आपको आएगा। सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं, जो लोकल है ना, लोकल का मतलब ये है कि पाकिस्तान है, एंड पाकिस्तान में आप जब अपनी सेल्स जनरेट करना चाहते हैं ना आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ठीक है। आपके पास अगर 30,000 भी है, 20,000 भी है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, देन आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये चीज होती है कि आपके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये चीज होती है कि आप जस्ट टेस्टिंग फेज में आपको सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। मैं आपको एक इसका लाइव डेमो भी दे देती हूँ कि कैसे आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं, एंड मतलब मैं आपको ये चीज बता दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया था एंड उनको जो है सेल्स आई हैं सिर्फ टेस्टिंग फेज के अंदर, वो चीज मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा ये चीज होती है कि आप जो हैं अपना कैसे, 1 सेकेंड, जी, आप इसके अंदर अपनी एड स्ट्रेटेजीज कैसे लगा सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी कंपेन कैसे सेट करेंगे, आप कंपेन के ऊपर कितना बजट देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा कि आप एड सेट कैसे करेंगे, आपकी जो एड की पिक्चर्स होंगी वो आप कैसे सेट करेंगे, आपकी जो एड्स होंगे उनका पिक्सल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी एड्स का पिक्सल अच्छा नहीं है देन आपको सेल्स नहीं आएगी। अगर आपकी एड्स का पिक्सल खराब होगा तो आपको सेल्स इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि लोग कहते हैं कि जब इनकी पिक्सल्स ही नहीं अच्छा, जब इनकी फोटोग्राफी नहीं अच्छी तो सेल्स कैसे आएंगे। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा,
कि कैसे आप जो है ना आप उसकी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, आपने कौन सी एडवर्टाइजमेंट किधर करनी है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपने किधर नहीं करनी। आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है तो आपको उसको फेसबुक वाली साइड पे लेके जाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, लाइक गैजेट्स हैं, तो आपने इसको टिकटॉक वाली साइड पे लेके जाना है। अगर आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो आपने उसको इंस्टाग्राम वाली साइड पे कैसे लेके जाना है, और आपको कहाँ कहाँ सेल्स आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अब मैं आपको अपने स्टोर का एक डेमो दिखा देती हूँ कि मैंने जस्ट ये अपने क्लाइंट के लिए काम किया था, उन्होंने जस्ट टेस्टिंग करवाई थी और उनको माशाल्लाह कितनी सारी सेल्स आई हैं। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने जस्ट इनको, मैंने इनकी जस्ट टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग के अंदर उनको माशाल्लाह इतना प्रॉफिट हुआ। ये लोकल है, आप घर से बैठ के कर सकते हैं। इन्होंने जस्ट ड्रॉप शिपिंग की थी तो इनके इतने सेशंस हुए हैं, अभी भी उनके 33 ऑर्डर्स पड़े हैं। बट उन्होंने जस्ट टेस्टिंग की थी इसलिए उन्होंने अभी इनको फुलफिल नहीं किया। इनको माशाल्लाह 3 लाख से ज्यादा सेल्स आई हैं। आप इनके एनालिटिक्स देख सकते हैं कि इन्होंने जस्ट, इनके सेशंस इतने हुए हैं। ठीक है, इनकी ऑर्डर वैल्यू ये आई थी, एंड इनको ऑर्डर 96 आए हैं, और इनके टोटल सेल्स इतनी नहीं है। अब इन्होंने इसके अंदर इतनी स्पेंडिंग्स भी नहीं की थी। पाकिस्तान का ये फायदा है कि अगर आप पाकिस्तान से स्टार्ट लेते हैं तो आपकी स्टार्ट के अंदर ही आपको जो है ना सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अगर आप यूएसए वाली साइड पे जाते हैं तो इसमें ये चीज होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। अगर अब आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है। एंड इसके साथ आपको ये ऑफर मिलेगी, अगर आप हमारा कोर्स आज ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आपको ये ऑफर मिलेगा कि आपको स्पोकन कोर्स जो है ना, जाहिर है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए आपको ये होगा कि आपने अपने क्वेश्चन, आपको कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है। इसके लिए आपको स्पोकन कोर्स जो है ना, अगर आप आज हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, एनरोलमेंट कराते हैं, तो आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको फ्री सिखाया जाएगा। इसके साथ आपको आज के 20% ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा ये चीज है कि आप में से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जो भी क्वेश्चन करना चाहे वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। मैम, ये यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, अगर मैं यहीं पे बैठ के अकाउंट बनाऊं? जी विदाउट जी, एलएलसी बन सकता है ये सारा? नहीं नहीं, विदाउट एलएलसी ये स्टोर आपका नहीं बन सकता। विदाउट एलएलसी इसलिए नहीं बन सकता कि वहां पे पेमेंट मेथड्स जो होते हैं ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एलएलसी आपके पास होनी चाहिए यूएसए के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप यूएसए वाली साइड पे जाते हैं तो आपके पास कम से कम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है ना वो 1 मंथ की ऐसे होनी चाहिए कि आपके पास $3000 जो है ना वो आपके पास मस्ट होने चाहिए। कि अगर आपके ये खुदा ना खास्ता चले भी जाते हैं ना तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, ये यूएसए जो होता है ना, यूएसए में ये चीज हो जाती है कि यूएसए में आपकी जो मार्केट होती है ना वो बहुत वास्ट होती है, इसलिए होता है। अगर आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं देन वो भी आपको बना के दी जाएगी, इस चीज की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आप अगर लोकली स्टार्ट करते हैं ना पाकिस्तान से, इसमें ये चीज आ जाती है कि आपकी जो होती है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये कम होती है। एंड दूसरा इसमें ये चीज आ जाती है कि आप अपना लोकल से मतलब स्टार्ट स्मॉल से करें, एंड आप इसके प्रॉफिट से आप अपना इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट है, देन आप इसको इंटरनेशनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट फर्स्टली जब आप इसको स्टार्ट करेंगे देन आप इसको एज अ सैंपल स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी अपनी जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में आप नहीं लगाएंगे, इसका नुकसान होता है। क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट में आपको इतना नहीं एक्सपीरियंस होता, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो जाया भी हो सकती है। फिर लोग कहते हैं कि हमने शॉपिफाई सीखा तो है मगर हमें इस चीज का फायदा नहीं हुआ। और तो ये जो मैडम, इसकी सोर्सिंग वगैरह जो है वो अमेजोन या दूसरे किसी स्टोर से कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन स्टोर से? अमेजोन से आप नई नई स्टोर से आप इसकी सोर्सिंग नहीं कर सकते। सोर्सिंग के लिए ये होता है कि आपके पास एप्स होती हैं, ड्रॉप शिपिंग की एप्स होती हैं।
प्राइवेट लेबल नहीं करना चाहते तो आप इसकी वो एप्स होती हैं, सीजे होती है, अली एक्सप्रेस होती है, तो वहां से आप कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस में ये आ जाता है कि ये डेज जो होते हैं ना, इनमें शिपिंग डेज बहुत ज्यादा ले लेता है, तो इसलिए सीजे जो होता है ना वो बेटर होता है। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि ड्रॉप शिपिंग से मुराद क्या लॉजिस्टिक से मुराद है इसकी, कि लॉजिस्टिक ड्रॉप अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज आ जाती है कि अक्सर लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपना स्टोर बना सकें, लाइक अपनी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में ये चीज आ जाती है कि आपने एक रीसेलिंग होती है, ऐप होती है, आपने वहां से प्रोडक्ट उठानी होती है और अपने स्टोर पे उसको इंपोर्ट कर देना होता है, अपना मार्जिन ऐड करके। देन जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आप फुलफिल करके आप वहां से उसकी क्लाइंट की डिटेल डाल देते हैं। ठीक है, वो डिटेल डालने के बाद ऑर्डर उसके पास चला जाता है और प्रॉफिट आपका आपके पास आ जाता है। यानी ये चीज फ्रीलांस कहलाती है, जो आपने जो जैसे फरमाया कि फ्रीलांस एज ए काम नहीं कर नहीं, सकते हैं। ये वाला जो ड्रॉप शिपिंग होती है ना, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज आ जाती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोकली जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, तो 10 से 20 हजार आपके पास होना चाहिए। फ्रीलांसिंग में ये चीज आ जाती है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको स्टोर बना के दूंगा। ठीक है, आप स्टोर बना के आप उसमें से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी का स्टोर हैंडल कर सकते हैं। ये चीज आ जाती है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन इसमें आपको फायदा होता है। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक अपना स्टोर नहीं बनाया है क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ एंड इसके साथ मैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ। तो यूएस में रहने वाले या जो आउटसाइड पाकिस्तान रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि आपने जी फरमाया कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इज कंपैरेटिवली इट्स अ बिट इजी, और या कुछ कम खर्चा, जी जी। एक्सपेंसेस कम उस पे आते हैं, तो हाँ जी। उसके लिए पाकिस्तान में होना जरूरी है या क्या? क्योंकि जाहिर है हम लोग तो, या जो भी पाकिस मकसद पाकिस्तान नहीं, के बाहर। हाँ। आप आउट ऑफ पाकिस्तान है? जी हाँ। कहाँ रहते हैं आप? ह्यूस्टन। तो इसका ये हो सकता है कि आप अपना स्टोर वहां पे भी बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज होती है कि आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का होता है। पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए, मतलब आप इधर अकाउंट बना लें। वो तो ये चीज होती है कि आप कहीं भी बैठ के आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री में आप काम कर सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनका मैं काम करती हूँ, होते वो पाकिस्तान में, लेकिन वो काम जो होता है ना वो यूएसए में कर रहे होते हैं। तो आप कहीं पे भी बैठ के अपना शॉपिफाई जो है ना वो स्टोर हैंडल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप बना सकते हैं। बस ये कि आपके पास उधर की डिटेल्स होनी चाहिए। अस्सलाम ओके। वालेकुम जी। माय नेम इज़ फ़हीम वालेकुम अहमद फ्रॉम अस्सलाम। मुल्तान। ओके। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हो और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो, जिसको देखकर जी बहुत अच्छा लगा, जिससे बहुत हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जिस ऐप के बारे में आपने बात की है, ज़रिए ऐप के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको चेकआउट किया है, इस वजह से जी। उसके जी बारे में ही बात करूंगा। जी थोड़ा सा इसमें मसला ये आता है, यहाँ ड्रॉप शिपिंग के अंदर मसला थोड़ा सा ये आता है कि जो चीज़ें हम वहाँ से ऐड करते हैं, अपनी जो भी एडिंग कंपनी बनाते हैं या फेसबुक के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, जी हमें ऑर्डर आ जाते हैं। आफ्टर जी दैट जी। ये होता है कि वो ऑर्डर हम प्लेस आउट तो कर देते हैं, हाँ कस्टमर जी। को, क्लाइंट को, जो भी है उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी कर देते हैं, लेकिन जी जो ऑर्डर की चीज़ होती है वो वैसी नहीं आती क्लाइंट के पास जैसी कि वहां पर लोकेट होती है। तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर ना मसला आता है कि यार हम लोग ने कहा कुछ और था लेकिन चीज कुछ और आई। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेरे ख्याल में एक ये डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अ, प्रॉब्लम्स आते हैं। नहीं नहीं, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज होती है, आप जो है अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं ना तो ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो बेस्ट वे है। ठीक है, अब लोकल में ये चीज आती है, नहीं, आपको आई एम पता है, लुकिंग। नहीं नहीं, हाँ। ठीक है मैं आपको वही बात बता रही हूँ। लोकल में ये चीज आ जाती है, आपके पास जरिया ऐप है ना, जरिया ऐप के पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कुछ यूनिट्स, लाहौर में एक बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है। ठीक है, कराची में एक बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है, आप वहां पे अब फेसबुक पे अपनी पोस्ट लगा सकते हैं कि मुझे होलसेलर चाहिए इस प्रोडक्ट का। ठीक है, आप उसके साथ कांटेक्ट करके आप उसको ये कह सकते हैं मैं आपके टेस्टिंग फेज के लिए 20 to 25 यूनिट्स जो है ना वो परचेज करूंगा। एंड
आप मुझे इसके ऊपर कितना डिस्काउंट देंगे, फिर वो आपको होलसेल वाली प्राइस के ऊपर देता है एंड आप इसके साथ जा सकते हैं। और ये चीज भी नहीं होती कि पाकिस्तान में आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी कि अगर आप 20 यूनिट किसी चीज के खरीदने हैं तो ये टेंशन हो जाए कि ये तो बिकेंगे नहीं, अगर ना बिके तो मेरा लॉस होगा। पाकिस्तान में बिक जाते हैं। पाकिस्तान में ये चीज है कि अगर आप मट्टी के ऊपर भी एड चला रहे हैं और आपकी कंपेन के अंदर जान है तो वो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। सही, थैंक यू जी। अच्छा, एक चीज और फरमाइए कि ये जो शॉपिफाई जो है ये और amazon ये बिल्कुल दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जी, amazon में ये होता है कि जो amazon है ना वो पाकिस्तान में आई थिंक काम नहीं करता, ठीक है, इसके लिए आपके इंटरनेशनली जाना पड़ता है। लेकिन amazon में ये होता है कि आपके पास जो है ना लॉस भी हो जाता है, आपकी जो पेमेंट्स होती है ना वो रुक भी जाती हैं। लेकिन जो शॉपिफाई है ना इसमें आपको ये फायदा होता है कि आप लॉस वाली साइड, लॉस आपको इसमें कभी भी नहीं होगा। ओके। अच्छा, मैं ये पता कर सकता हूँ इसमें लॉस कैसे नहीं हो सकता? पाकिस्तान के अंदर भी तो कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं, जैसे फर्ज करें कोई भी ऐप है, हम उनकी प्रोडक्ट जो है वो प्लेस करते हैं, उनको ऑर्डर लग जाता है और जो हमारा परचेजर होता है उसके पास चीज़ भी पहुंच जाती है। तो आया नहीं क्या ऐसा, नहीं, कुछ ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी जो पेमेंट है वो रुक ना जाए? नहीं नहीं, इसके अंदर आपकी पेमेंट नहीं रुकती। इसमें ये चीज आ जाती है कि जो पाकिस्तान है ना इसके अंदर जो दूसरी कंट्रीज है ना उसके अंदर पेपल भी प्रोवाइड है, ठीक है। पेपल यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई का कोई और पेमेंट मेथड नहीं चलता। अगर आप जब लोकली काम करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये होता है कि आप टीसीएस वाले के साथ या फिर कोई ऐसी लिपट जो होती है ना इनके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। जब आपका ऑर्डर ये जाता तो है, हिमसेल्फ जब अगर हम कर रहे होते हैं, फर्ज करो जी मेरे जी पास मेरी अपनी प्रोडक्ट है, तो उस जी टाइम जी तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीओडी भी करवा लेता हूँ, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करवा लेता हूँ, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अगर मैं विदाउट इसके चलता हूँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, किसी और का माल अपने ऑर्डर्स के साथ किसी तक पहुंचाते हैं और वो पेमेंट जो है वो पहले किसी और के बैंक के अंदर जाती है या अकाउंट नहीं के अंदर नहीं, जाती है, उसके बाद उसका प्रॉफिट। इसके अंदर ये हाँ चीज नहीं जी। होती। अगर आप जरिया ऐप के साथ जाते हैं ना, पहली बात तो ये कि अगर आपने लोकली करना है ना तो आप होलसेल से यूनिट्स पर खरीदें। इसमें ये होता है कि आपको अगर आप ड्रॉप शिपिंग वाली साइड पे जाते हैं ना तो इसमें ये चीज होती है कि आपके पास प्रॉफिट तो आता है लेकिन कम प्रॉफिट आता है, ठीक है, इंटरनेशनल। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट आपकी सप्लाई कस्टमर के पास पहुंच जाती है। ये चीज नहीं होती कि रख ली या फिर नहीं दी, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती और आपने अपनी पॉकेट से पे नहीं करना होता। सही, थैंक यू जी। जी जी। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। आप लोगों को दो ऑफर्स दे दी गई हैं। एक तो ये कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो शॉपिफाई के साथ इंशाल्लाह फ्री करवाया जाएगा, और दूसरा जो है जितनी फीस है हमारी उसमें आपको 20% जो है वो ऑफ दे दिया जाएगा। जिनके रेफरेंस से आप आए हैं आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी इनरोलमेंट जो है वो करवा सकते हैं। मिस कवल, इनको टोटल फीस भी बता दें, ये तो आप, पूछ रहे हैं। हाँ जी, टोटल फीस जो है जिनके रेफरेंस से आप आए हैं वो आपको जो है वो सारी डिटेल बता देंगे, ठीक है। थैंक यू जी, आई थिंक क्लियर है, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइमिंग। मैं सिर्फ एक जी चीज जी कहना चाहूंगा कि जी। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी और या जो भी आपने मीटिंग में कम्युनिकेट करना चाहा, दिस इज अल्टीमेट। लेकिन एक चीज सामने बहरहाल आई है कि इसके लिए आईटी की नॉलेज, हार्डवेयर नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज और ये सारी चीजें जो हैं होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जितनी जैसी कि डिटेल्स आप बता रहे हैं, अदरवाइज तो इसको कोप अप करना इस कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे नहीं ही नहीं, जस्ट। बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें ये चीज होती है कि आपको गूगल चलाना आता है, वो इनफ है, ठीक है। बाकी सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे कि आपने उसको कैसे ओपन करना है, आपने कहाँ पे जाना है और किस तरह आपने फेसबुक पेज बनाना है, या आप सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाया जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको कही जाए कि आप खुद करेंगे। बाकी ये है कि आपको जरूरत नहीं है अनदर नॉलेज की, ठीक है, आपको बस गूगल चलाना आता है, इनफ है।
ओके, तो ये तो आप जैसे आपने फरमाया, तो ये जो भी ट्यूशन का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, ये इंडिविजुअल के साथ है या ये भी कोई ग्रुप उसमें आता है, आएगा? इस इसमें ये है कि आई थिंक इंडिविजुअल भी है उसमें और ग्रुप भी है, दोनों अच्छा, सर्विसेज हैं इधर जी। ओके 1-to-1 भी है। ओके 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 ओके, इट्स ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम शॉपिफाई का जो स्टोर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो क्या जो प्रोडक्ट ऐड करनी होती है वो क्लाइंट हमें उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल और पिक्चर वगैरह हमें क्लाइंट मतलब प्रोवाइड करता है? फ्रीलांसिंग के लिए जी जी। नहीं, क्लाइंट आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, बाकी ये सारा कुछ आपने खुद करना होता है। क्लाइंट जो होता है ना, हाँ, अगर वो आपके साथ प्राइवेट लेबल जा रहा है, पीएल करवा रहा है, जो कि बहुत कम जी लोग जी। जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो फिर वो आपको पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर आप लोकल में जा रहे हैं ना, पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। वो आपको अगर मतलब एज अ वीए रखते हैं, जी ठीक जी। है, उसमें ये चीज आ जाती है कि आपको वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, बाकी वो कहते हैं कि सप्लायर भी आपने खुद ढूंढना है। एंड ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप सप्लायर ढूंढना, इसमें ये होता है कि जस्ट आपने फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आपने वहां पे पोस्ट, रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आपने वहां पे पोस्ट लगा देनी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो होता है ना, काम मिलना शुरू हो जाता है। विद इन मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है, अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी अर्निंग स्टार्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, ये नहीं है कि अगर आप दिन में 1 घंटा लगा रहे हैं, स्टार्ट में आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, स्टार्ट में आपको रात भी जागनी पड़ेगी, 2 से 3 भी बज सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट में कर लेते हैं, देन आपको लाइफ टाइम अर्निंग है। सही। तो मैम एक और क्वेश्चन था, अगर स्टार्टिंग में हमने स्टोर डिज़ाइन कर लिया, लेट्स सपोज किसी क्लाइंट का, तो उसके लिए जी, हमारे पास ऑर्गेनिक सेल नहीं आली, तो उसके लिए जैसे अमेजोन पे पीपीसी कैंपेन रन होती है, तो शॉपिफाई पे भी रन होती है पीपीसी कैंपेन वगैरह? जो शॉपिफाई है ना, इसकी ऑन सेल्फ ऑडियंस नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइक आप ये कर लेते हैं कि आपने फेसबुक पे पेज बना लिया, या आपने ऑर्गेनिकली आप इसको ऐसे लेके जा सकते हैं कि आप किसी को कहेंगे मेरे स्टोर से आप ये चीज करें, ये चीज लें, ये चीज आ जाती है। जो शॉपिफाई है ना, इसकी ऑन सेल्फ ऑडियंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतना इन नहीं है। इसमें ये होता है कि आपको कंपेन बनानी सिखाई जाएगी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप लाइक आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपके सामने एड्स आते हैं, ठीक है। वो जी एड्स जी। कैसे बनते हैं, वो एड्स वो ही होते हैं, वहां से आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो चीज आपकी एडवर्टाइजमेंट में आती है। सही। इट्स मीन कि मतलब इसका कोई अपना मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू इसकी ट्रैफिक ला सकते हैं? सोशल मीडिया ही इसका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ही ठीक। इसके अंदर सारा कुछ, इसकी ऐप जो है ना वो सोशल मीडिया जी। जो amazon आप कह रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है सही है। जी। अच्छा, मैं आई एम अच्छा, सॉरी टू इसके डिस्टर्ब। अंदर एड्स चलाने के लिए यानी कि ये तो कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें आनी जरूरी होगी ना इसके लिए, कि सिर्फ एड से काम? नहीं नहीं, इसमें ये चीज होगी, जब आपको स्टोर बनाना सिखाया जाएगा ना, तो उसके बाद आपको फेसबुक पेज, फेसबुक के बारे में सिखाया जाएगा कि आप उसको कैसे ज्वाइन करेंगे। एंड आपको कैंपेन सेट करनी बताई जाएगी, ठीक है। फुल मार्केटिंग का क्या है, फुल मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, आपको जस्ट कैंपेन सेट करनी आनी चाहिए, आपको एड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फेसबुक के अंदर, मेटा के अंदर कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड है, एंड आप कैसे काम कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर ये आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। जैसा कि आपने जूम मीटिंग के अंदर जो अपनी शॉपिफाई के मुतालिक जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, जो बताया है, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे या इंडिविजुअल, आई डोंट नो कैसे होगा, कि वो अगर आप प्रोवाइड कर दें, तो आई थिंक के ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। प्लस ये कि हम भी, इनफैक्ट जैसे कि मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में किसी को समझता हूँ कि वो ये काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, और उनके पास इस तरह की एबिलिटी भी मौजूद है आईटी से मुतालिक, तो मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा एंड आई कैन आस्क देम टू कॉन्टेक्ट यू
क्योंकि इसमें जो है ना आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिफाइन किया है जो भी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं। तो देख लीजिएगा अगर ये आपके लिए कन्वीनियंट है एंड इफ इट इज आपकी पॉलिसी अलाउ जी जी, करती हो। इसके अंदर ऑलरेडी इसमें ये चीज होती है कि जब आपको कोई क्लास दी जाती है ना, तो साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उसका लिंक दिया जाता है एंड आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट में ये चीज होती है कि आपके पास जस्ट आप जब क्लास ले रहे हैं तो आपके पास एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए जो मेन पॉइंट्स लिख ले, अगर आप लिखना चाहते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, बाद में आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आज का सेशन भी रिकॉर्ड हुआ है, ये भी इंशाल्लाह आपको लिंक में मिल जाएगा। बस ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं इसको कुछ पाकिस्तान में अपने कुछ जो है लोगों को इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ जो कि इसको करने की नीयत भी रखते हैं और मकसद ये कि उनकी डिजायर्स भी हैं ऐसी जो है। जी जी, ओके। चलिए, जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिजिकल क्लासेस भी हैं यहाँ पे? नहीं, आई थिंक ऑनलाइन ही है। नहीं सर, फिजिकल इसमें क्लासेस ये नहीं है हमारी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी हैं, जूम सेशंस हैं, रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह साथ साथ प्रोवाइड की जाएंगी। लाइफ टाइम मेंटोरशिप और 24/7 प्रीमियम व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ प्रैक्टिकली वर्क करवाया जाता है। एंड इसके अंदर ये चीज होती है कि आप जब प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकली, मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने 4 साल का मुझे इस चीज में एक्सपीरियंस हो गया है कि जब हम प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में जाते हैं तो उनकी फीसेस जो होती है ना, वो 60,000 70,000 से कम नहीं होती। एंड वो एज सच इतना काम नहीं करवाते हैं। हम आपको ये सारा कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी कि आप कैसे किधर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर आप कैसे कैसे अपना काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ओके जी, मीटिंग लीव करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।